हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे पाली का अपवर्जन नियम। तो सबसे पहले इसके पहले एक वीडियो बताया गया क्वांटम संख्या के बारे में, उसको ज़रूर जाकर देख लें कि क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं, तभी ये पाली का अपवर्जन नियम समझ में आएगा। तो पाली जो थे एक साइंटिस्ट थे, ये एक नियम बताए थे। अपवर्जन का मतलब होता है प्रतिबंध। ये एक प्रतिबंध बताए थे। प्रतिबंध मतलब रोक। तो ये रोक क्या है कि कोई भी परमाणु जो होता है, किसी भी तत्व का कोई भी परमाणु हो, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी क्वांटम संख्याएं होती हैं। तो किसी भी परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनकी चारों क्वांटम संख्याओं का मान कभी समान नहीं हो सकता। इसको हम लिख लेंगे कि किसी भी परमाणु, इनका कथन क्या था, मुख्य कथन वो था कि किसी भी परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं का मान कभी भी एक समान नहीं हो सकता। तो इनका यही कथन था कि किसी भी परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। अर्थात अगर एक ही ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो उनकी भी 3 क्वांटम संख्याएं जो होंगी वो समान आ सकती हैं, लेकिन जो चौथी क्वांटम संख्या होगी वो अलग होती है। तो अगर एन एल एम का मान अगर समान होगा तो यस का मान कहीं ना कहीं अलग हो जाता है। यस का जो मान होता है वो अलग होता है। एन एल एम का मान क्या हो जाएगा, समान होगा। तो 3 क्वांटम संख्याएं एक समान हो सकती हैं, लेकिन चौथी क्वांटम संख्या हमेशा भिन्न रहती है या अलग रहती है। अब जैसे किसी भी परमाणु में हम देख सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि 1s2, ये हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। हीलियम का 2He, 2 हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2। तो इसकी चारों क्वांटम संख्याएं हम क्या करेंगे, निकालेंगे। तो इसमें जो सबसे पहली क्वांटम संख्या आएगी वो n। तो n का मान 1 आ जाएगा इसमें, क्योंकि यही जो सामने है गिनती वही 1 होता है, मुख्य क्वांटम संख्या। तो यल का जो मान आएगा, यस के लिए क्या होता है, यल 0 होता है। बताया गया है कि यल जो होता है वो अगर 0 हो तो इसका मतलब यस है, और अगर यल जो है वो 1 हो तो इसका मतलब p उपकोष का इलेक्ट्रॉन है। अगर यल जो है वो 2 हो तो d उपकोष का इलेक्ट्रॉन है। अगर यल जो है वो 3 हो तो f उपकोष का इलेक्ट्रॉन होता है। तो यल का मान क्या हो जाएगा, 0। और यहाँ से हम क्या निकालेंगे, यम का मान -0 से +0। तो यह कह सकते हैं यम का मान भी क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। और यस में जो ऑर्बिटल बनेगा, यस का जो मान आएगा स्पिन क्वांटम नंबर का, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि यस उपकोष का इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिटल में भर देंगे। तो एक इधर क्लॉकवाइज होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज होगा। लेकिन अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है इनकी क्वांटम संख्या पहले की निकालेंगे तो सब कुछ सेम आएगा, 3 सेम आएगा, एन एल एम सेम आएगा। लेकिन जो इसका यस होगा, यस स्पिन, तो जो क्लॉकवाइज है उसके लिए +1/2 होगा, जो एंटी क्लॉकवाइज का इलेक्ट्रॉन उसके लिए -1/2 होगा। तो कभी भी चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं होता। यही पाउली का अपवर्जन नियम है। तो किसी भी परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं का मान कभी भी एक समान नहीं हो सकता। तो 3 समान हो सकते हैं, लेकिन चौथा कहीं ना कहीं वो अलग होगा।